कि इन्होंने मेरे ही घर बर्बाद करने की कोशिश की। ठीक है, अब सितारा दूसरी तरफ कह रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और दूसरी तरफ सलमा ने स्क्रीनशॉट्स शेयर किए जिसमें वो ये कहती हैं कि सितारा उनसे कह रही हैं कि आप ये जो हो गया सो हो गया, आप छोड़ दें, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, इस चीज़ को यूट्यूब पे ना लेकर आएँ, और मेरे बच्चे हैं, मैं खुदकुशी कर लूँगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, ये वो इस तरह की ये बातें। जिस पर सलमा यासीन कहती है सितारा को, अपनी बहन को, छोटी बहन को, कि नहीं अब जो तुमने अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज जो है मुझे फ़ातिमा के लिए कुछ फ़ोटो शूट करना है, और उसके बाद जो है मुझे फ्रेंड्स के साथ अपने हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं उनकी फ़ैमिली के साथ हमें बाहर जाना है। और तो अभी जो है फ़ातिमा का जो है कुछ शूट करना है, कुछ पिक्चर्स वगैरह लेनी है फ़ातिमा की, तो अभी वहाँ पे जा रहे हैं, और वहाँ पे जाके फिर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँगी फ़ातिमा का फ़ोटो शूट करते करते जो है ये मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया था, और सनलाइट में जो है हमें बनाना था, और अब यहाँ पे जो है अंधेरा हो चुका था। अब जो है मैं सीधा घर जाऊँगी, घर जाके थोड़ा सा शावर लेना है, बच्चों को रेडी करना है, और फिर निकलना है। आज हमें जो है वो जाना था स्टूडेंट बिरयानी का जो है मैं बाहर से नहीं बना पाई, लेकिन जितना भी बना पाई वो मैं आपको दिखा। तो यहाँ पर जो है अब हम आ गए थे स्टूडेंट बिरयानी। मैंने सोचा था कि मैं स्टूडेंट बिरयानी का आपको बाहर से दिखाऊंगी, लेकिन मैं नहीं दिखा सकी, और अब हम खाने का वेट कर रहे थे। तो खाना हमारा यहाँ पे आ चुका था, और अब बस हम खाना एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद खाने के बाद मैंने कहा गुलाब जामुन मंगा लेते हैं, क्योंकि मेरा गुलाब जामुन खाने का दिल कर रहा था। तो फिर गुलाब जामुन मंगा ली, और फिर साथ में जो है हम घर आ गए थे। तो घर में जो है मैंने कहा कि अपनी फ्रेंड को कि हम जो है चलते हैं नीचे, और आइसक्रीम उनको लेनी थी, तो आइसक्रीम लेने के लिए हम चले गए थे यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी कि आइसक्रीम किस तरफ मिलती है, तो बतूल को लेके और अपनी फ्रेंड को लेके मैं यहाँ पे आइसक्रीम देखने के लिए आ गई थी। तो ये लोग यहाँ पे आइसक्रीम जो है वो ढूंढ रहे थे कि कौन सी इन्हें आइसक्रीम लेनी है, और हम लोग घर पे जाके आइसक्रीम एंजॉय करेंगे, और यहाँ पे हस्बैंड और उनके फ्रेंड के लिए जो है चाय बनाएंगे, और फिर आगे को दिखाऊंगी मैं। तो यहाँ पे अब जो है हम आइसक्रीम खाएंगे, और उसके बाद चाय बनने के लिए रखूँगी, क्योंकि चाय बाद में बनाऊँगी, क्योंकि फिर आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी। चलें खाएं, जल्दी से खोलें। ये देखें कितने मज़े की आइसक्रीम लग रही है, और अंदर से इसके कौन सा फ्लेवर है? तो स्ट्रॉबेरी है। हाँ, स्ट्रॉबेरी और लेमन है। है ना, क्या चीज़? ये बॉल ही लग रही है ऐसे जैसे ब्रेक्स हैं। तो अब मैं यहाँ पे बना रही थी चाय, और आइसक्रीम वगैरह हमने खा लिया, और अब चाय बनाने के लिए मैं आई थी किचन में। चाय जो है हमारी यहाँ पर बन रही है। चाय जो है, तो चाय मैंने बना ली थी, और अब मैं यहाँ पे चाय देने जा रही हूँ। चीनी नहीं है। अभी हम इससे स्लाइम से खेल रहे थे और बतूल भी खेल रही है। मुझे बहुत पसंद है ये, और ये वाला जो है ना मैं बच्चों को नहीं देती हूँ, मैं बस ये मेरा है, और मैं इसको छुपा के रखती हूँ, इसी से मैं खुद ही खेलती हूँ। अच्छा जी, तो ये जो है जो मेरी फ्रेंड हैं, जो हमारे गेस्ट थे, वो हमारे लिए जो है कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आए थे। तो ये वाला बैग लेकर आई थी वो, और बच्चों के लिए जो है ये लेस का पैकेट है बतूल के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अच्छा जी, तो अभी मेरे जो गेस्ट हैं वो चले गए थे, तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ी सी जो है वीडियो शूट की जाए। तो वीडियो शूट करने के लिए मैं भी आई हूँ दूसरे कमरे में। तो अब थोड़ा सा मैंने सोचा कि अपन बात कर लेते हैं सितारा यासीन और सलमा यासीन में, ठीक है। अच्छा, अब सलमा यासीन और सितारा यासीन आप लोगों को पता होगा कि उनका क्या सीन है, और वो भाई दो बहनें हैं। और अभी सितारा जो है पाकिस्तान में एक ब्लॉगर थी, और ज़्यादा बड़ी ब्लॉगर नहीं थी, लेकिन अभी पिछले 6 महीनों से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी, और मतलब बहुत ज़्यादा वो यूट्यूब पे जानने वाली थी, और हर कोई बंदा उन पे जो है वो वीडियोस बना रहा था। तो मेरा ही जो है काम नहीं था, मेरा काम सिंपल ब्लॉगिंग है, एंटरटेनमेंट है, ये चीज़ें मेरे हैं। लेकिन अब आजकल जब भी मैं अपना YouTube खोलती हूँ ना, अब मेरा YouTube पूरा इन्हीं टॉपिक से, सितारा यासीन सलमा यासीन के टॉपिक से भरा होता है। सितारा यासीन और सलमा यासीन जो है दोनों बहनें हैं। सलमा यासीन मदीना में रहती हैं, और अभी सितारा यासीन पाकिस्तान में रहती थी।
और अपने बच्चों के साथ उनके शौहर ने जो है दूसरी शादी कर ली थी और उनके 3 बच्चे हैं। और क्या था कि अभी कुछ टाइम पहले जो है सितारा यासीन सलमा यासीन के पास यानी अपनी बहन के पास मदीने में आई थी और कुछ टाइम उन्होंने वहाँ पे स्टे किया था, कुछ टाइम वो रुकी थी वहाँ पे। और अब जो है बहुत अच्छी उन दोनों बहनों की दोस्ती थी और बहुत दोनों साथ मिलकर व्लॉगिंग भी करती थी जब वो मदीने में दोनों साथ होती थी। लेकिन अभी कुछ दिन से एक उनके वो सितारा यासीन बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार है। वो इसलिए क्योंकि उनकी अपनी ही बहन जो है वो सलमा यासीन ने उनके बारे में ये कहा है, वीडियो बनाई है उनके बारे में कि सितारा यासीन ने जो है उनके साथ अच्छा नहीं किया। और वो क्या अच्छा था, क्या अच्छा नहीं किया, वो ये अच्छा नहीं किया कि उन्होंने मतलब उन्होंने उनका घर ख़राब करने की कोशिश की और उनके हस्बैंड के साथ उन्होंने अफेयर रखने की कोशिश की है। तो बात ये है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि अब मुझे बनाना चाहिए, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल और दिमाग ख़राब होने लग गया है ये सुन सुन के। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ऐसा था, ऐसा नहीं था, जो भी था XYZ, ये मेरा ये सोच, ये मेरी ये सोच है कि ये आप अगर आप सोशल मीडिया पे लेकर आई हैं, आप दुनिया वालों के सामने ये लेकर आई हैं, तो आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके अपने घर का जो है मैटर है। आपको उसको घर में बैठ के हल करना चाहिए, 10 लोगों को बिठा के हल करना चाहिए, या अगर हल नहीं करना या जो भी करना ये आपने अपने घर की बात थी, आपने अपने घर में ही रखनी चाहिए थी। दूसरी चीज़ है कि जिनको आप सुना रहे हैं, जिनको आप ये लोग आप यूट्यूब पे आके सब बता रहे हैं, इससे किसी का कोई मसला, आपका मसला हल नहीं होने वाला। इससे जो है और ज़्यादा लोग जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, जो आपके व्यूवर्स हैं, उनको सिर्फ जो है कुछ टाइम की एंटरटेनमेंट मिलती है, बाकी उनको आपके मसलों से कोई लेना देना नहीं होता। उनको सिर्फ थोड़ी सी तफरी के लिए जो है वो YouTube खोलते हैं और YouTube पे जो चीज़ क्योंकि आजकल पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में कोई भी ऐसा जो है इतना ज़्यादा हर बंदा स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार होता है कि जब वो सोचता है कि जब हम फ्री हों तो फ्री वक्त में हम YouTube खोलें और YouTube खोल के वो अपने एंटरटेनमेंट का काम करता है, वीडियोस देखता है, मूवीज़ देखता है, ड्रामे देखता है, या इस तरीके के जो ब्लॉगर्स होते हैं उनको देखता है, या जो व्लॉगिंग डेली व्लॉगिंग होती है उन्हें लोग देखते हैं। तो सिर्फ उसी हद तक रखें। ये 2 बातें मेरी यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि ये आपके घर का मैटर है, आपको बाहर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि लोग सिर्फ सुन के हंस के और इधर डिस्कशन करने के लिए होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर ऐसा है भी तो YouTube पे देखने वाले बच्चे भी होते हैं जो आपको फॉलो कर रहे होते हैं, जो लड़कियां भी होती हैं। तो खुदा के वास्ते ये चीज़ें आप YouTube पे नहीं लेकर आएँ, ये सोशल मीडिया पे चीज़ें नहीं लेकर आएँ। आप ये चीज़ क्या चीज़ आप लोगों को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि भाई जो है बड़ी बहन है और बड़ी बहन की शादी हुई है, छोटी बहन घर में रहने आती है, वहाँ उनके बहनोई से जो है उनका अफेयर शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, जो आप अपना आपके मसलों के अलावा ये दूसरे देखने वाली जनरेशन पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। तो ये चीज़ तो सबसे पहले आप लोग करना बंद करें। और दूसरी चीज़ ये कि 90% लोगों को आपके घर के मामलात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ अगर वो देखते सुनते हैं तो वो मज़े लेने के लिए हैं, और बाकी के जो 10% लोग हैं वो इनसे बेजार होते हैं। अभी लास्ट टाइम जो मैं कमेंट पढ़ रही थी वीडियो पे, तो वो ये था कि भाई आप लोगों के मसले तो हल ही नहीं होके देते, कभी किसी का शौहर शादी कर लेता है, वो उनकी बहन से उनके बहनोई का जो है वो रिलेशनशिप से। तो दूसरी जो ये टॉपिक था, वैसे तो सबको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं ये बताऊँ कि इनका सीन क्या है। इनका सीन कुछ ऐसा है कि जब ये वहाँ पे जाके रहती हैं तो वो सलमा यासीन जो है कहती हैं कि कुछ टाइम से जो है मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड, जब मेरी बहन सितारा यासीन यहाँ पे रहकर गई थी तो उनका जो है मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर शुरू हो चुका था, और जब मैं सो जाती थी रात को बच्चों को लेके तो ये ऊपर चली जाती थी और ऊपर जाके मेरे हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करती थी, बातें करती थी। तो ये चीज़ होती थी। अच्छा, आप कह लेंगे मुझे उस वक्त तक इस चीज़ का नहीं पता था, लेकिन अब जब मेरी बहन चली गई है वहाँ पे तो मैंने इनके फ़ोन में, अच्छा हुआ क्या कि कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड ने कहा कि अच्छा, इनसे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कहा कि सलमा यासीन से जो बड़ी बहन है उनसे कहा कि भाई आप ऐसा अगर कोई सीन है तो आप ये जेलिसी के लिए करें, क्योंकि आपकी बहन एकदम से फेमस हो गई है और मतलब बहुत अच्छा इनकम कर रही है, बहुत अच्छी उनकी इनकम है और बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं, आप उनसे जेलिसी में जो है इस तरह से कर रही हैं।
तो देखें बहुत सारे यूट्यूबर्स ये भी कह रहे हैं, बहुत सारे हेटर्स ये भी कह रहे हैं, बहुत कुछ हेटर्स सलमा यासीन की तरफ हैं, कुछ हेटर्स सितारा यासीन की तरफ है। तो अब बात ये है कि जो सितारा यासीन सलमा यासीन का कहना है कि कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मुझे एक दिन के लिए पाकिस्तान एक दिन के लिए मुझे छुट्टी पर कहीं जाना है और ऑफिस की तरफ से मुझे जाना है। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप चले जाएं, कोई मसला नहीं है। पहली तो बात ये कि आपने सवाल नहीं किया एज अ वाइफ। अगर मैं होती या कोई भी वाइफ होती तो सबसे पहले वो इतनी पूछगछ करती है कि आपने उन्हें कुछ नहीं पूछा कि जो है जाना, आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कब तक आ जाएंगे। खैर कहेंगे नहीं, वो हमारा रिलेशनशिप ऐसा था, हमारा 4 बच्चे, हमारे ट्रस्ट का रिलेशनशिप था। देखें अगर आपकी शादी को अगर 80 साल भी हो गए ना, तब भी बूढ़े भी हो जाते हैं ना हस्बैंड, तब भी वो चीज़ सारी ज़िंदगी रहती है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बारे में जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। और तो अगर वो बूढ़े भी हो जाते हैं ना, तब भी वो एक दूसरे के बारे में पूछगछ करना ख़त्म नहीं करते, खासकर जो वाइफ्स होती हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा वो इतने साल का रिलेशनशिप है और मेरे 4 बच्चे हैं, मुझे अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट था, ठीक है। और मैं अपनी बहन से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन उन्हें मेरे साथ इस तरीके से किया। अब मैं नहीं जानती कौन सच्चा है कौन गलत है, ना मैं सितारा यासीन को गलत कह रही हूँ, ना मैं सलमा यासीन को गलत कह रही हूँ। मैं कुछ भी इस बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी राय और अपनी सोच बता रही हूँ, और वो बातें बता रही हूँ जो इन लोगों ने आकर की हैं। अच्छा, इन्होंने क्या कहा कि भाई एक दिन हम लोग जो है मदीना से मक्का के लिए ट्रैवल कर रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने इतना जो है ड्राइविंग की थी, इतनी ज़्यादा ड्राइव किए थे गाड़ी के, वो जो है ना थक हार के चूरों के लेट गए थे। जब वो इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा थकन की हालत में सो गए थे, उन्हें होश नहीं था, तो मैंने उनका फ़ोन लिया, उनके फ़ोन चेक किया, तो फिर मैंने देखा कि उनके फ़ोन में वो वीडियोज़ थी, ठीक है। अब किस तरीके की वीडियोज़ थी वो मैं आपको नहीं बता सकती। खैर वो वीडियोज़ थी, यानी उनकी बहन के लिए जो है वो वीडियोज़ उनके हस्बैंड बहनोई के फ़ोन में थी। अच्छा, इन्होंने कहा कि अब फिर मैंने उनका जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उनका वॉलेट चेक किया, तो वॉलेट में मैंने देखा कि मुझे पाकिस्तान कराची सदर की एक क्राउन होटल की स्लिप मिली, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने स्टे किया था। अच्छा, अब ये कहती हैं कि भाई एक दिन के लिए मेरे हस्बैंड गए और पिछले 9 दिन से गायब थे, ना उनका मेरे से कोई रब्ता था, कोई किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं था। मैं बहुत परेशान थी। सबसे पहले तो बात ये कि अगर इतना ही परेशान थी तो आपने यूट्यूब पे आके आप परेशानी के आलम में वीडियोस बना रही थी, तो ये सब कर रही थी। तो खैर अब जब वो वापस आ गए उसके बाद भी आपने व्लॉगिंग वगैरह शुरू कर दी, तो पता चला कि भाई वीडियोस, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई वीडियोस व्लॉगिंग आप तो इतनी नॉर्मल हैं, आप तो हस्बैंड के साथ व्लॉगिंग करिए, तो अगर आप सच्ची हैं और आप सितारा के ऊपर इस तरीके से ब्लेम कर रही हैं तो क्यों आप इतनी नॉर्मल होकर व्लॉगिंग कर रही हैं। तो उन्होंने कहा भाई मैंने अपने हस्बैंड से बात की और हस्बैंड ने मुझे कहा कि भाई मामला इतना ज़्यादा आगे नहीं गया था, मामला सिर्फ बातचीत तक, तो मैंने अपने हस्बैंड को माफ़ कर दिया और मैंने उनके साथ नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर दिया था और मैं उनके साथ नॉर्मल होकर रहने लगी थी। सबसे बड़ी बात यह कि अगर ऐसा कोई सीन भी होता ना, तो कोई भी वाइफ इस तरीके से नॉर्मल नहीं हो सकती, ठीक है, कि इतनी आसानी से कोई भी वाइफ पीछा नहीं छोड़ती है, माफ़ नहीं करती है। दूसरी बात ये कि उन्होंने माफ़ कर दिया और उन्होंने जो है उसके साथ रहना शुरू कर दिया। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा हुआ, लेकिन उसी के कुछ दिन के बाद उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड के पिक्चर्स मिली और इस तरीके से जो है, तो अब उन्होंने जो है क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई मैंने स्क्रीनशॉट्स देखे और जैसे ही मुझे पता चला मैंने अपनी बहन से बात की और मेरी बहन ने मुझसे जो है अब और अच्छा, सितारा यासीन दूसरी तरफ कह रही है कि मेरी बहन मुझसे झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये सिर्फ फेम के लिए कर रही हैं, ये सिर्फ एक ऐसे मामला खड़े कर रही हैं कि जिसकी वजह से इन्होंने देखा कि ये मुझसे जेलस हो रही हैं। और वहाँ पे सलमा यासीन कहते हैं कि इन्होंने सितारा ने मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया कि इन्होंने मेरे ही घर बर्बाद करने की कोशिश की, ठीक है। अब सितारा दूसरी तरफ कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और दूसरी तरफ सलमा ने स्क्रीनशॉट्स शेयर किए जिसमें वो ये कहती हैं कि सितारा उनसे कह रही हैं कि आप ये जो हो गया सो हो गया, आप छोड़ दें, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, इस चीज़ को यूट्यूब पे ना लेकर आएँ और मेरे बच्चे हैं, मैं खुदकुशी कर लूँगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, ये वो इस तरह की ये बातें। जिस पर सलमा यासीन कहती है सितारा को, अपनी बहन को, छोटी बहन को, कि नहीं अब जो तुमने किया, जिस चीज़ के तुमने जो एंजॉय करना था, जो कुछ करता वो तुम कर चुके हैं, अब तुम्हें इसका हिसाब जो है वो देना पड़ेगा और जो है
तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा, हिसाब किस तरह से देना पड़ेगा, यहाँ पे ये मेरा सवाल ये है कि हिसाब आप यूट्यूब पे लाकर उनको हिसाब किस तरीके से आप उनसे ले रही हैं। उनको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला अगर आप उनसे ये हिसाब ले रही हैं कि भाई अब तुम्हारे फॉलोअर्स तुम्हारे बारे में ये देखेंगे, ये सोचेंगे, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, बल्कि इससे तो और लोग जाके उनको सर्च करें और उससे उनका जो है यूट्यूब में जो पॉलिसीज़ होती हैं कि सर्च करते हैं जब आप किसी यूट्यूबर को, तो बहुत ज़्यादा उनकी रेटिंग ऊपर जाती है, को बहुत और ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो ये चीज़ें इनके बीच में ये मामलात हैं जो चल रहे हैं, और बाकी जो है दोनों बहनें ये मामलात यूट्यूब पे क्रिएट करके अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग भी कर रही हैं, और सितारा यासीन जो हैं अपने नए घर लेने के बारे में सोच रही हैं, और सलमा यासीन अपनी दूसरी व्लॉगिंग में मसरूफ़ हैं और अपने उन्हीं हस्बैंड के साथ जिन जगहों पे वो जाके व्लॉग्स बना रही है हस्बैंड के साथ ही करें। तो ये सब कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इतना नॉर्मल जो है वो हो सकती हैं। खैर बहरहाल ये मुझे नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है कि कितना इसमें सच है और कितना झूठ है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये इनकी जो है वो स्टोरी थी। बहरहाल जो भी है जो नहीं है, इनको ये मामला यूट्यूब पे नहीं लेकर आने चाहिए, ताकि और दूसरी जनरेशन, दूसरे लोग, दूसरे बच्चे, जो बच्चियां आपको देख रही हैं, उनके दिमागों में ये चीज़ आपको फीड नहीं करनी चाहिए। तो जी, तो ये जो था मेरी सोच थी, जिस तरह से दूसरे यूट्यूबर्स अपनी सोच, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रहे हैं, इस तरीके से मैंने भी सोचा कि मुझे भी बताना चाहिए कि ये जो चीज़ हो रही है ये सही नहीं हो रही। बाकी के यूट्यूबर्स को इसको बढ़ावा देने के बजाय इन लोगों को वहीं पे जो है कहना चाहिए कि ये चीज़ जो है घर के मामला घर में ही सुलझाएं, और ताकि दूसरे देखने वाले बच्चे, बच्चियाँ, लड़कियाँ इस चीज़ को एक आइडियलाइज करने लगती हैं सिचुएशंस को, तो इस चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड करें। तो ये था मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू, ये थी मेरी सोच, और ये था मेरा आज का ब्लॉग, और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।